हाँ, नमस्कार। खुलासा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल स्वामी। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है और इस पे हम बातचीत कर रहे हैं मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्री गोपाल जी। वो बताएंगे कि ये आत्महत्या को किस तरह से रोक सकते हैं और क्या-क्या कदम उठाते हैं और ये क्यों होते हैं। युवाओं में सबसे ज़्यादा आज के समय में आत्महत्या बढ़ने का कारण क्या है और उनसे किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। लोग उसका कदम, ये बड़े कदम हैं जो नहीं उठाए, इसके लिए हम बातचीत करेंगे श्री गोपाल जी से। डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे और युवाओं में बहुत बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, ये अनुचित कदम है, इनको रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखो, सबसे पहले तो कि आत्महत्या के विचार क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में हमारे को जानना ज़रूरी है कि आत्महत्या के विचार आना हर एक व्यक्ति के अलग अलग कारण हो सकते हैं। आजकल विशेष तौर से बच्चों और युवाओं में आत्महत्या के विचार काफ़ी हमारे द्वारा भी ओपीडी में देखे गए हैं कि बहुत सारे बच्चे और युवा इस तरह के विचार प्रकट करते हैं और मीडिया के थ्रू भी हमारे को पता चला है कि बहुत सारे युवा और बच्चे इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। तो जो आज की वर्तमान युग के अंदर टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। तो यदि किसी टेक्नोलॉजी का यदि अत्यधिक और यदि हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो उसका प्रभाव हमारे ब्रेन पर भी पड़ता है और जिससे कई बच्चे और युवा कई मानसिक रोगों के समस्याओं की गिरफ्त में आ रहे हैं और जिसमें क्या है कि उदासी, घबराहट, बेचैनी और इवन जब ये समस्याएं बढ़ जाती है तो आत्महत्या के विचार भी आने लग जाते हैं। और आजकल ये देखा गया है कि नशे की प्रवृत्ति भी बहुत सारे युवाओं में देखने को मिल रही है और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से भी इस तरह के विचार बच्चे और युवाओं में ज़्यादा हो रहे हैं। सर, एक देखा जाए कि कई बीकानेर ज़िले में एक महीने के आंकड़े देखे जाए तो कम से कम जो बच्चे हैं वो करीब 20 से 30 बच्चे हैं होंगे जो सुसाइड अटैम्प्ट हो रहे हैं सर। तो इन सुसाइड अटैम्प्ट को कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि गांव में भी हो रहे हैं सर और सिटी में भी हो रहे हैं, दोनों जगह हो रहे हैं। इनको कैसे रोक सकते हैं आप? देखो, ऐसा है कि सुसाइड होने का जो कारण है उसको सबसे पहले पता करना ज़रूरी है। यदि एक बच्चा हमारा है कि पहले जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, आजकल सिंगल या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो गया है, जिसकी वजह से बच्चों के लिए परिवार के लोग इतना समय नहीं निकाल पाते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, उनकी भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं है और यदि उनकी भावनाओं को हम समझें, उनके पास में बैठें तो वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। और वो भावनाएं, यदि ऐसा लगता है कि बच्चा किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है और उसके पास में कोई समाधान नहीं निकल रहा है, तो वो बच्चा कई बार इस तरह का स्टेप उठा लेता है और जिसकी वजह से हमारे को बाद में पता लगता है कि यार ये बात थी और जिसकी वजह से ये एक उन्होंने गंभीर स्टेप उठा लिया। इसमें जो इस वर्ष की जो थीम है WHO की, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, मतलब कर्म के द्वारा आशा की किरण जगाना। ये कोई भी व्यक्ति, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति आशा की किरण जगा सकता है। यदि परिवार का सदस्य बच्चे के पास में बैठ के आराम से उनको प्यार से यदि उसकी बातें सुनने की कोशिश करेंगे तो बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आता है क्या कि मेरी बात तो कोई सुनने वाला है। वरना ये बच्चे को लगता है कि मैं परिवार के सदस्यों को बोलूँगा और यदि मेरे तरफ से कुछ गलत हुआ तो परिवार के सदस्य डांटेंगे, जो एक उसके मन में भय का वातावरण रहता है। वो एक चीज़ है जो उसको अपनी भावनाएं व्यक्त करने से रोकता है। सर, आपके यहाँ तो काफ़ी शोध भी होते होंगे, आप लोग भी शोध काफ़ी करते होंगे और कई मरीज़ भी ऐसे आते होंगे जो मानसिक रूप से एकदम कमज़ोर रहते हैं, तो उनको कैसे आप लोग, आपके शोध में कोई नया खुलासा हुआ कि इससे ज़्यादा लोग परेशान हैं, इन चीज़ों से ज़्यादा लोग परेशान नज़र आ रहे हैं? देखो, जो वर्तमान जो आंकड़े आ रहे हैं कि वर्ष 2021 के अंदर भारतवर्ष में लगभग 6% जो प्रति लाख के आधार पर देखते हैं वो सुसाइड रेट बढ़ी है।
इसमें एक कारण कोविड का भी रहा है, जिसकी वजह से है कि बच्चों का जो और दूसरे युवाओं का भी बाहर जो मूवमेंट है वो बहुत ही रेस्ट्रिक्ट हो गया। एक कमरे के अंदर, एक परिवार के अंदर और एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो मीडिया का यूज करना, तो उससे बहुत ही ज़्यादा लोगों को मानसिक परेशानियाँ, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम और बहुत सारी अलग अलग तरह फैमिली प्रॉब्लम होने की वजह से इस तरह के कारण ज़्यादा होने वो जो एक रीजन बताया गया है, जिसमें कि वर्ष 2021 में ये आंकड़े ज़्यादा बढ़े। और ये है कि जो हमारे अनुसार जो हम ओपीडी के अंदर देखते हैं कि जो हमारे पास में भी जो सुसाइड से संबंधित या सुसाइड की भावनाएं व्यक्त करने वाले मरीज आते हैं, उसमें मुख्यतः जो एक नया कारण विशेष तौर से ये है कि देखने को आया है, जो है कि सोशल मीडिया या इंटरनेट का एक्सेसिव यूज, जो कि विशेष तौर से बच्चों और युवाओं के मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे जो कंटेंट उनको उस एज में नहीं देखने चाहिए, वैसे कंटेंट वो उस मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा उनको बहुत जल्दी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और इवन दूसरों को हार्म करने के विचार या खुद को हार्म करने के विचार, ये आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो एक नया कारण हमारे को ओपीडी और रोजाना आपके सामने कितने पेशेंट आते हैं जो मानसिक रूप से कमजोर या सुसाइड करने के रहते हैं, या वो सुसाइड या इसके प्रभाव है? देखो, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को सुसाइड के विचार आ सकते हैं, चाहे वो कितना भी अपने जीवन में कठोर से कठोर रहा हो या फिर बहुत ही डेडिकेटेड रहा हो और बहुत ही ऐसे सिचुएशन को झेला है जिसमें वो व्यक्ति अपने आप को बहुत तरह से एडजस्ट कर पाया है, पर ये सुसाइड के विचार किसी भी व्यक्ति को आ सकते हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि ये एक कमज़ोरी या मानसिक कमज़ोरी का लक्षण है, ये किसी भी पर्सन को आ सकते हैं। और ऐसा है कि ये जो परेशानी है हमारे यहाँ पर औसतन लगभग नए और पुराने 250 मरीज से लेके 300 मरीज के बीच में ओपीडी, जो एक नॉर्मल ओपीडी होता है, उसके अंदर हमारे द्वारा देखे जाते हैं। और हमारे यहाँ सर आंकड़े हर साल बढ़ रहे हैं या उतने ही रहते हैं? नहीं, ये हर साल हमारे ओपीडी सेंसेस बढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग कोविड के दौरान में थोड़ा सा है कि ओपीडी में रेस्ट्रिक्शन था, तो उस दौरान में थोड़े से कम है, अदरवाइज ये हर वर्ष आंकड़े बढ़ रहे हैं। किस एज में बढ़ रहे हैं? किस एज के बच्चों में, युवाओं में, बुजुर्गों में, क्या? नहीं, अभी तो हमारे हिसाब से हमारे जो मरीज है सारे एज ग्रुप के आ रहे हैं, पर कई बार हमारे के पास में पहले बच्चे इतने नहीं आते थे, आजकल हमारे को देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे भी इस ये सब किस एज ग्रुप के हैं बच्चे? बच्चे देखो, हमारे एज ग्रुप इवन हमारे कम से कम मतलब 5 साल वाले भी बच्चे आ रहे हैं, 5 से 10 भी आ रहे हैं और 15 ईयर के भी बच्चे आ रहे हैं। मतलब जो हमने थोड़ा सा देखा है कि कुछ समय में ये बच्चे भी आने लगे, पहले इतना नहीं हो। बाकी इसका क्या कारण मानते हैं सर इन बच्चों में? देखो, वो मेन यही कारण रहता है कि जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली, मतलब सिंगल परिवार, सारे वर्किंग में होते हैं और उनके पास में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं हो पाता। और जब ये है कि वो अकेले रहते हैं तो ज़्यादातर अपने मोबाइल का यूज या फिर एक्सेसिव मीडिया यूज़ या टीवी का यूज़ वो ज़्यादा होता है। आउटडोर गेम की बजाय ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे पेशेंट्स में मतलब बच्चों में देखने को मिला है। तो ये थे श्री गोपाल जी, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, और इनका कहना था कि बच्चे अभी पिछले 2 सालों में बच्चों की संख्या बढ़ी है जो मानसिक रूप से परेशान है। इसके लिए कई कदम उठाने चाहिए। जॉइंट फैमिली में साथ में रहें और अपने बच्चों को समझें पहले कि वो क्या चाहते हैं, और सोशल मीडिया का जितना उपयोग हो सकता है एक लिमिटेड जगह तक करें, और कंटेंट है
वो अदर कंटेंट नहीं देखें, उपयोगी कंटेंट देखें। खुलासा से निखिल स्वामी।